नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को आपका अपना चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में स्वागत है। जैसा कि अपने राजस्थान में वर्तमान जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है और आज राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग परिवर्तित कर दिए गए हैं, जो कि पहले राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग थे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन से 19 जिले रूपांतरण किए गए हैं, जिनको बदलकर नए जिले बनाए गए हैं और किन किनों को विभाजन किया गया है, और 3 नए संभाग कौन से बनाए गए हैं, उनमें कौन से जिले शामिल किए गए हैं। तो राजस्थान की ज्योग्राफी है एक नया पृष्ठभूमि तैयार हुई है राजस्थान के 50 जिलों के रूप में, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि राजस्थान के जो जिले गठन किए गए हैं वो समिति कौन सी है जिसने जिलों का गठन किया गया है, जिसने 50 जिले गठन किए हैं। तो जिलों को गठन करने वाली समिति, जिलों को गठन करने वाली समिति, तो राजस्थान में जो 50 जिले बने हैं उन जिलों को, जो नए जिले बनाए गए हैं, उनको गठन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और उस समिति का नाम है रामुलु भाया कमेटी। रामुलु भाया कमेटी जो कमेटी बनाई थी उसका नाम क्या है? रामुलु भाया कमेटी। तो रामुलु भाया कमेटी ने आज राजस्थान में 50 जिलों को रूपांतरण किया है, 50 जिलों का नाम गठन किया है और उन्होंने उसमें 19 जिले और 3 संभाग की बढ़ोतरी की गई है। तो 19 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज जो पहले राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था, तो पहले कितना था क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और यही क्षेत्रफल आज भी वर्तमान में राजस्थान का यही क्षेत्रफल है। तो पहले भी राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था और आज भी ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के अनुसार तो इसमें कोई रूपांतरण नहीं किया गया है, जो पहले क्षेत्रफल था वही आज राजस्थान का क्षेत्रफल है। उसके बाद चर्चा करते हैं कि राजस्थान में, कि भारत में और कौन से देश हैं। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था? भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41%, 10.41%, जो कि पहले भी यही था 10.41 और आज भी यही है। तो क्षेत्रफल में तो कोई छेड़खानी नहीं की गई है। राजस्थान का क्षेत्रफल पहले भी यही था और अब भी यही है। उसके बाद इस कमेटी ने, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में 50 जिले बनाए गए, तो अपना राजस्थान कौन सी रैंक पे आता है? तो पहले स्थान पे भारत में आता है यूपी, क्योंकि यूपी में कितने जिले हैं? 75। जो भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिले की संख्या है वो किस स्टेट में है? यूपी में। और यूपी में कितने हैं? 75। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एमपी, और एमपी में कितनी है? 53। एमपी में कितनी है? 53। तो पहले पे आएगा यूपी जिसमें 75 है, उसके बाद एमपी जिसमें 53 है, उसके बाद अपना राजस्थान आता है तीसरे नंबर पर। अपना राजस्थान कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। और राजस्थान में कितनी है? अब वर्तमान में हो गई 50 जिलों की संख्या। तो राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर आ रहा है? तीसरे स्थान पर। भारत राजस्थान में तीसरे स्थान पर आ रहा है जिलों की संख्या के आधार पर। पहले पे कौन आ गया? यूपी। यूपी में कितनी है? 75। उसके बाद दूसरे नंबर पे है एमपी जिसकी है 53। उसके बाद राजस्थान जिसकी है 50। तो उस प्रकार राजस्थान तीसरे स्थान पर है जिलों की संख्या में, जिलों की संख्या में सर्वाधिक में तीसरे स्थान पर है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान में कितने जिले बने हैं? 50 जिलों की संख्या। पूर्व और वर्तमान। तो
पूर्व में कितने थे? 33 और अब कितने हैं? 50। तो पहले पूर्व में राजस्थान में 33 जिले थे और उसके बाद वर्तमान में है 50 जिले। तो पूर्व में 33 और वर्तमान में 50 और बनाए गए 19 जिले। ये क्या है? जिलों का रूपांतरण किया गया है, किसी जिलों का रूपांतरण किया गया है, किसी का विभाजन किया गया है और कोई नया जिला ही बनाया गया है। तो उसके बारे में अपन जानेंगे। और संभागों की संख्या के बारे में, पहले राजस्थान में 7 संभाग थे। संभाग कितने थे? संभाग पूर्व में थे 7 और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 10 संभाग है। तो पूर्व में राजस्थान में 7 संभाग थे और वर्तमान में 10 संभाग है। तो संभागों की 3 संभाग नए बनाए गए हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे अपन। वर्तमान में 50 जिले और 10 संभाग, 50 जिले और 10 संभाग के बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पहले क्या था? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? जैसलमेर। जैसलमेर। और वर्तमान में भी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है। तो राजस्थान के सबसे बड़े जिले, पहले जैसलमेर था और अब भी जैसलमेर है। तो सबसे बड़े जिले में कोई रूपांतरण नहीं हुआ, कोई क्षेत्रफल में घटाव नहीं हुआ, कोई विभाजन नहीं किया गया। तो आज भी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और पूर्व में भी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही था। उसके बाद बात करते हैं सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला तो सबसे छोटा जिला राजस्थान में पूर्व में था धौलपुर। पहले कौन सा था? धौलपुर। धौलपुर। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला पहले था धौलपुर और वर्तमान में कौन सा है? ये तो था पूर्व में और वर्तमान में कौन सा है? दूदू। दूदू, जो कि जयपुर जिले के विभाजन से बनाया गया है। तो अब राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा कहलाएगा? दूदू। पहले था धौलपुर और इसमें अब बदलाव कर दिया और नया छोटा जिला बना दिया। वो कौन सा है? दूदू, जो कि किसका भाग है? पहले जयपुर जिले का भाग था और अब वर्तमान में ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला माना गया है और सबसे छोटा जिला है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला दूदू। पहले जैसलमेर था बड़ा और वर्तमान में भी बड़ा जैसलमेर ही है। पूर्व में पहले धौलपुर था सबसे छोटा और वर्तमान में कौन सा है? दूदू, जो कि जयपुर जिले का भाग था। अब बात करते हैं राजस्थान के जिलों के बारे में, जो राजस्थान के जिले हैं। तो पहले राजस्थान के बारे में जानने से पहले अपन ने उसी पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे जो अपन ने पहले पढ़ रखा है। अपन ने जिस हिसाब से पहले राजस्थान के जिलों को याद कर रखा है, कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान में, तो उन जिलों के बारे में जान रहे हैं। तो अपन उसी हिसाब से याद करेंगे कि अपने पहला हुआ याद किया हुआ व्यर्थ न जाए। जो पहले अपन ने तैयार कर रखा है राजस्थान ज्योग्राफी के में जिले, तो उनका अपन वेस्टेज ना करें और उन्हीं से ही नए जिलों का रूपांतरण करें। तो अपन अब पढ़ेंगे राजस्थान के बाहरी जिले, राजस्थान के स्थलीय सीमा के जिले, बाहरी स्थलीय सीमा के जिले। स्थलीय सीमा के जिले। तो राजस्थान के बाहरी स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा लगती है, पाकिस्तान से लगती है वो भी स्थलीय सीमा लगती है, और आंतरिक राज्यों से लगती है वो भी स्थलीय सीमा लगती है राजस्थान की। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा से जो जिले हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, वो पहले कितने थे? 25। पहले कितने थे? 25।
तो राजस्थान में पूर्व में राजस्थान की जो बॉर्डर लाइन है उस पर 25 जिले आते थे और वर्तमान में कितने हो गए? 28। वर्तमान में कितने हो गए? 28। ये तो क्या थे? पूर्व में। और अब क्या हो गए? वर्तमान में। वर्तमान में तो पहले 25 जिले थे और अब 28 जिले, मतलब 3 जिले बढ़ गए हैं। तो उनके बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन से जिले हैं। तो पहले 25 जिले आते थे और अब 28 जिले। तो अपन उनको मैप के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन मैप को भरते हैं। पहला आता था गंगानगर। गंगानगर उत्तरी भाग में, राजस्थान के उत्तरी भाग में। और अब भी कौन सा आता है? गंगानगर। उसके बाद हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। और अब भी कौन सा आता है? हनुमानगढ़। गंगानगर, हनुमानगढ़। उसके बाद कौन सा आता था? चूरू। चूरू। और अब भी कौन सा आता है? चूरू ही। तो जैसे ही बदलाव होगा उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। पहले गंगानगर पड़ता था उत्तरी भाग में, आज भी गंगानगर है। उसके बाद हनुमानगढ़ है और उसके बाद चूरू है। ये पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ये बॉर्डर लाइन पर है। उसके बाद झुंझुनू, पहले भी राजस्थान में बॉर्डर लाइन पर था और आज भी झुंझुनू राजस्थान की बॉर्डर लाइन पर है। उसके बाद झुंझुनू के बाद आता था सीकर। कौन सा आता था? सीकर। अब सीकर एक आंतरिक राज्य, आंतरिक जिला बन गया है। पहले क्या था? बॉर्डर लाइन में था और अब क्या हो गया? आंतरिक जिला। तो अब कौन कौन से जिले हैं? 25 से 28 कर दिए गए। तो 25 से 28 कर दिए गए। अब जो नया जिला है वो कौन सा है? सीकर का नीम का थाना। नीम का थाना। तो ये कौन सा है? नया। तो नया जिला कौन सा हो गया? नीम का थाना, जो कि सीकर का भाग है। अब सीकर की बॉर्डर लाइन नहीं छूती है, जबकि बॉर्डर लाइन पे अब कौन सा आ गया? नीम का थाना जिला। उसके बाद सीकर के बाद क्या आता था? जयपुर। सीकर के बाद जयपुर आता था। अब जयपुर की भी कोई बॉर्डर लाइन नहीं छूती। कौन कौन से? एक तो सीकर और एक जयपुर। ये दोनों ही जिले ऐसे हो गए हैं जिसकी बॉर्डर लाइन पर सीमा नहीं लगती। अब जो जयपुर से जो हरियाणा में टच होती थी सीमा, उस पर अब कौन सा जिला बन गया है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। सीकर का कौन सा आ गया? नीम का थाना। और जयपुर का क्या आ गया? कोटपुतली बहरोड। उसके बाद अपने अलवर पड़ता है। तो अलवर में कौन सा जिला बना दिया गया अब नया? खैरतल। खैरतल। देखो इसी लाइन में राजस्थान के जिलों में बदलाव हुआ है, तो उसी हिसाब से अपन पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो नीम का थाना नया बना है, एक कोटपुतली बहरोड नया बना है। उसके बाद खैरतल, क्योंकि उसके बाद अलवर ही आता था तो अलवर का एक जिला बना दिया गया है खैरतल। उसके बाद अपना अलवर। अलवर की पहले भी सीमा लगती थी और अब भी सीमा लगती है। तो कौन कौन से जिले अलग हो गए जो आंतरिक जिलों में आने लगे? एक तो सीकर और एक जयपुर, क्योंकि जयपुर का भी कोई भाग हरियाणा से नहीं छूता और न कि सीकर का। उसके बाद अलवर के बाद अपना आता था भरतपुर, लेकिन भरतपुर का ही कुछ हिस्सा काटकर उसे नया जिला बना दिया है डीग। डीग। भरतपुर और अलवर के बाद अलवर के मध्य कौन सा जिला बना दिया है? डीग। पहले अलवर के बाद भरतपुर की सीमा लगती थी, तो भरतपुर का कुछ हिस्सा मिलाकर इसका नाम अलग जिला बना दिया है, वो है डीग। उसके बाद अपना वही धौलपुर। धौलपुर, डीग। ये कौन सा है? नया। देखो गंगानगर पहले भी बॉर्डर लाइन पर था, अब भी बॉर्डर लाइन पर है। हनुमानगढ़ पहले भी था, अब भी है। चूरू पहले भी था, अब भी है। झुंझुनू पहले भी था और अब भी है। नीम का थाना नया बना है, जो कि सीकर का भाग है। अब सीकर की कोई बॉर्डर लाइन नहीं लगती। उसके बाद कोटपुतली बहरोड, जो कि जयपुर का भाग है और जयपुर की अब कोई सीमा हरियाणा से टच नहीं होती। उसके बाद अलवर। अलवर का एक नया जिला बनाया खैरतल, और अलवर खुद की भी बॉर्डर लाइन छूती है। उसके बाद डीग। डीग नया जिला बनाया, जो कि भरतपुर का हिस्सा था।
उसके बाद भरतपुर की भी बॉर्डर लाइन छूती है यूपी से, और धौलपुर। तो अब कौन कौन से आए हैं, एक तो नीम का थाना, एक कोटपुतली, बैरोड और एक खैरतल और एक डी। तो 4 जिले तो आपको यहीं पे मिल गए, 4 जिले तो आपको बॉर्डर लाइन के यहीं पे नए जिले बन गए। उसके बाद धौलपुर, करौली पहले भी था और अब भी है, सवाई माधोपुर पहले भी था और अब भी है। उसके बाद कोटा पहले भी था और अब भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ। 12 पहले भी था और अब भी है। उसके बाद झालावाड़ पहले भी था और अब भी है। उसके बाद कुछ हिस्सा ये रात बाटावाड़ा, 84 गढ़वाला, चित्तौड़गढ़, तो ये पहले भी था और अब भी है। उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा ये पहले भी था और अब भी है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ का ये पहले भी था और अब भी है। उसके बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये पहले भी था और अब भी है। ये क्या, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा तो ये पहले भी जिला था और अब भी ये जिला बॉर्डर लाइन पर ही है। उसके बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर तो डूंगरपुर पहले भी बॉर्डर लाइन पर था और अब भी बॉर्डर लाइन पर ही है। उसके बाद अपना आया था उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर पहले भी बॉर्डर लाइन पर था और अब भी बॉर्डर लाइन पर ही है। उसके बाद अपना आया था सिरोही, सिरोही ये पहले भी बॉर्डर लाइन पर था और अब भी बॉर्डर लाइन पर है। उसके बाद आता था जालौर, जालौर में बदलाव हुआ है, जालौर का नया जिला बना है सांचौर, सांचौर। यहां पे किसकी सीमा थी, जालौर की, और जालौर अब कर दिया आंतरिक जिला, और बॉर्डर लाइन पर कौन सा आ गया, सांचौर, बॉर्डर लाइन पर कौन सा आ गया, सांचौर। उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर पहले भी था और अब भी है। उसके बाद जैसलमेर, ये पहले भी बॉर्डर लाइन पर था और अब भी है। उसके बाद बीकानेर, ये पहले भी बॉर्डर लाइन पर था और अब भी है। अब गंगानगर का हिस्सा और बीकानेर का खाजूवास वाला हिस्सा, अब ये नया जिला बना दिया, कौन सा, अनूपगढ़, अनूपगढ़ तो ये वाला नया जिला। देखो एक तो नया जिला कौन सा है, नीम का थाना, एक कोटपुतली बैरोड, एक खैरतल और एक डीग, 4 तो ये नए जिले हैं। नीम का थाना पहले सीकर लगता था, अब उसी का भाग नया जिला बन गया नीम का थाना। यहाँ पे जयपुर से लगती थी सीमा, अब नया जिला बन गया कोटपुतली बैरोड, जयपुर की नहीं लगती। उसके बाद खैरतल अलवर का ही एक नया जिला बना है। उसके बाद डीग भरतपुर का एक नया जिला बना है। उसके बाद अपना बड़ा है सांचौर, सांचौर जो कि जालौर का भाग था, अब एक नया जिला बन गया है। उसके बाद अनूपगढ़, उसके बाद अनूपगढ़ जो कि गंगानगर का हिस्सा था, अब एक नया जिला बन गया है। अब देखो अनूपगढ़, नीम का थाना, कोटपुतली बैरोड, खैरतल और डीग, 1 2 3 4 5 और 6, ये कौन सा आ गया, सांचौर। तो 6 जिले, 6 जिलों में ये 6 जिले हैं जो कि नए जिले हैं जो बॉर्डर लाइन पर आए हैं, और पहले वाले 3 जिलों की सीमा हट चुकी है। कौन कौन से की, एक तो सीकर की, एक जयपुर की, उसके बाद जालौर की। तो 3 जिले ऐसे हैं जिसकी बॉर्डर लाइन पर सीमा अब नहीं है, बॉर्डर लाइन पर सीमा अब नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे उनके बारे में, आंतरिक जिलों के बारे में। तो आंतरिक जिलों से पढ़ने से पहले अपन राजस्थान के पहले 25 बॉर्डर लाइन पर जिले थे और अब कितने हैं, 28। तो पहले 25 थे, अब 28, मतलब 3 बढ़ गए। और 3 बढ़े हैं तो पहले के 3 जो जिले थे जो बॉर्डर लाइन पर थे वो हट चुके हैं, और अब 6 नए जिले आ गए हैं बॉर्डर लाइन पर। तो पहले 25 थे, 25 में से 3 बॉर्डर लाइन का हट चुके हैं। कौन कौन सा, एक तो सीकर, एक
जयपुर और एक जालौर। तो 3 हटने के बाद कितने जिले बचे अपने पास? 22। तो 22 के बाद अब 6 जो नए जिले बनाए हैं, अब 6 नए जिले बनाए हैं। नीम का थाना सीकरकाई, जयपुर का कोटपुतली बहरौड़, अलवर का खैरतल और भरतपुर का डीग। उसके बाद गंगानगर का अनूपगढ़ और एक जालौर का सांचौर। ये नए जिले बनाए 6। तो इनको ऐड करके अब राजस्थान के बॉर्डर लाइन पर कितने जिले हैं? 28। राजस्थान के बॉर्डर लाइन पर अब कितने हैं वर्तमान में? 28 जिले। देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू ये पहले भी थे और अब भी है। पहले सीकर की सीमा लगती थी, सीकर जयपुर, तो सीकर का नीम का थाना आ गया और जयपुर का आ गया कोटपुतली बहरौड़। ये नए जिले बना दिए। उसके बाद खैरतल जो अलवर का नया जिला बना है। तो अलवर और भरतपुर के मध्य एक नया जिला बना दिया। कौन सा है? डीग, जो कि भरतपुर का हिस्सा था। अब धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही ये पहले भी बॉर्डर लाइन पर पड़ते थे और अब भी बॉर्डर लाइन पर। इनमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इस जो रामूला, ठीक है, जिस कमेटी ने बनाया है, रामलुभाया कमेटी ने, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। दक्षिण वाली जो एमपी से जो सीमा बॉर्डर लाइन लगती है। उसके बाद जालौर में एक गड़बड़ी की है इन्होंने, सांचौर वाला जो बॉर्डर लाइन पर आ गया और जालौर आंतरिक में चला गया। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर ये एचटी पहले भी ऐसे थे और अब भी है। उसके बाद अनूपगढ़ ये गंगानगर का एक नया जिला बना दिया है ऐड करके, ठीक है। तो अब ये बॉर्डर लाइन पर हो गए 28 जिले। अब पढ़ते हैं अपन राजस्थान के आंतरिक जिलों के बारे में भी। राजस्थान के आंतरिक जिलों के बारे में भी देखो, पहले राजस्थान के बॉर्डर लाइन पर थे 25 जिले, अब कितने हो गए? 28। पहले 25 थे, अब 28। पहले जो 25 जिले थे उनमें से 3 जिले बॉर्डर लाइन से हटा दिए गए। अब उनकी बॉर्डर लाइन की सीमा नहीं छूती। वो कौन कौन से जिले हैं जिनकी बॉर्डर लाइन पर सीमा नहीं छूती, जो पूर्व में छूती थी? तो वो कौन कौन से हैं? एक तो सीकर, एक जयपुर, उसके बाद जालौर। देखो पहले कौन से थे वो 3 जिले? 3 जिले थे। तो पहला था सीकर, दूसरा कौन सा था? जयपुर, और तीसरा कौन सा था? जालौर। तो ये 3 जिले ऐसे जिले थे जिनकी बॉर्डर लाइन पर सीमा पहले राजस्थान की बॉर्डर लाइन पर पड़ती थी और इनसे अदर स्टेट की सीमा लगती थी। लेकिन अब इनमें बदलाव कर दिया गया है। ये अब आंतरिक जिले में चले गए। तो अब आंतरिक जिले में चले गए तो इनकी जो बॉर्डर थी अब वो अदर स्टेट से कौन से जिले से लगने लगी? देखो सीकर का कौन सा जिला लग गया? नीम का थाना। जयपुर का कौन सा लग गया? कोटपुतली बहरौड़। उसके बाद जालौर का कौन सा हिस्सा लगने लगा? अब नया जिला सांचौर। तो पहले 25 थे बॉर्डर लाइन पर, 3 हटा दिए और तीनों का कौन कौन से जिले आ गए? अब सीकर का आ गया नीम का थाना, जयपुर का आ गया कोटपुतली बहरौड़ और जालौर का आ गया सांचौर। उसके बाद 3 जो नए जिले बने हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है अपना अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़, जो कि गंगानगर का हिस्सा और बीकानेर का खाजूवास हिस्सा। तो यह नया जिला बना है अनूपगढ़। उसके बाद जो नया जिला बना है डीग, जो कि भरतपुर का है। उसके बाद छठा वाला जिला बना है खैरतल, जो कि अलवर का हिस्सा है। खैरतल देखो पहले 25 जिले थे, अब 28 जिले हैं। तो पहले जो 25 जिले थे वो उनमें से 3 जिले हट चुके हैं, सीकर, जयपुर और जालौर। ये आंतरिक जिले में हो गए और आंतरिक जिले में होने के कारण अब इनकी जो सीमा थी वो कौन ले ली जगह? नीम का थाना ने सीकर का ने जयपुर की लगती कोटपुतली बहरौड़, जालौर की सांचौर ने, और नया जिला एक अनूपगढ़ बना दिया है, एक भरतपुर का डीग बना दिया है, एक अलवर का खैरतल। तो ये हो गया अपने राजस्थान के बॉर्डर लाइन पर।
अब हम पढ़ेंगे आंतरिक जिलों के बारे में। राजस्थान के आंतरिक जिले, राजस्थान के आंतरिक जिले। कि राजस्थान के आंतरिक जिले कौन कौन से हैं। देखो आंतरिक जिले, आंतरिक जिले पूर्व में क्या थे, 8 जिले थे। पहले राजस्थान के आंतरिक जिले थे वो थे 8, और अब वर्तमान में कितने हो गए, वर्तमान में हो गए हैं 22। वर्तमान में कितने हो गए, 22। तो पहले जो बॉर्डर लाइन पर थे वो 25 थे, अब हो गए 28। पहले आंतरिक जिले थे 8 और अब हो गए हैं 22। तो अब ये सोच रहे होंगे कि सर पहले 8 तो हम याद कर लेते थे बड़ी मुश्किल से, अब 22 कैसे करें। देखो आपको 8 याद है ना, तो उन्हीं से अपन जिले बनाएंगे, उन्हीं से ही अपन जिले बनाएंगे। अपने ये इस हिसाब से किया है कि जो अपन ने पहले पढ़ रखा है उसी में थोड़ा रूपांतरण करके और इन जिलों को आसानी से समझ सके। तो अब वर्तमान में कितने हैं, 22 जिले। तो अपन पहले वो 8 जिले पढ़ लेते हैं जो पहले आंतरिक जिले थे, क्योंकि वो पहले थे, वो आप ही होंगे 8 जिले आंतरिक। तो आंतरिक जिलों में पहला अपन कौन सा पढ़ते थे, नागौर। नागौर कौन सा था, नागौर। नागौर जिला पहले भी आंतरिक जिला था और अब भी आंतरिक जिला है। अब नागौर के 2 जिले बना दिए गए हैं, नागौर के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, और नागौर से ही दूसरा हिस्सा कौन सा है, पहला बना नागौर और दूसरा बन गया डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। देखो पहले नागौर था, अब भी नागौर है, और नागौर के ही 2 जिले बन चुके हैं, नागौर और डीडवाना कुचामन। तो अब दूसरा कौन सा है, डीडवाना। डीडवाना कुचामन। तो अपना पहले नागौर जिला पड़ता था, तो अब भी नागौर पड़ता है। अब नागौर के 2 हिस्से कर दिए तो दोनों ही आंतरिक जिले में आएंगे, कौन कौन से, नागौर और डीडवाना कुचामन। उसके बाद नागौर के बाद जो अपना आंतरिक जिला में आता था वो था जोधपुर। दूसरा कौन सा था, जोधपुर। जोधपुर। अब जोधपुर पहले भी आंतरिक जिला था और अब भी आंतरिक जिला है। देखो पहले भी आंतरिक जिला था और अब भी आंतरिक जिला है। तो जोधपुर के बनाए हैं 3 हिस्से। जोधपुर कितने जिले बनाए हैं, 3। आपको 3 कौन कौन से, एक तो बनाया है फलोदी, एक कौन सा बनाया है, फलोदी। दूसरा जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। और तीसरा जोधपुर। जोधपुर। तो जोधपुर के कितने बन गए, 3 हिस्से। तो जोधपुर में पहला तो कौन सा आ गया, जोधपुर खुद। दूसरा जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। और तीसरा फलोदी। देखो आंतरिक जिले नागौर और जोधपुर, नागौर और जोधपुर। अब नागौर पहले भी नागौर था और अब भी नागौर है, पहले भी जोधपुर था अब भी जोधपुर है। तो अब देखो 2 ही जिलों से कितने जिले बन गए, 5 जिले। पहले 2 जिलों के जो पहले 2 आंतरिक जिले थे, अब उन्हीं जिलों से कितने आंतरिक जिले बन गए, 5। नागौर का बन गया नागौर डीडवाना कुचामन। उसके बाद जोधपुर के बन गए 3 हिस्से, हलोदी, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर। उसके बाद तीसरे नंबर पर अपना था अजमेर। अजमेर। तो अजमेर पहले भी आंतरिक जिला था और अब भी आंतरिक जिला है। पहले भी अजमेर आंतरिक जिला था और अब भी आंतरिक जिला है। आंतरिक जिलों में पढ़ रहे हैं तो पहले भी अजमेर आंतरिक जिला था और वर्तमान में भी आंतरिक जिला है। उसके बाद अब देखते हैं कि अजमेर से कितने जिले बनाए गए। अजमेर से कितने जिले बनाए गए, तो अजमेर से एक तो खुद अजमेर है,
अजमेर, और अजमेर से ही कुछ पाली का हिस्सा मिलाकर कौन सा बना दिया नया जिला? ब्यावर, और अजमेर का ही दूसरा जिला बना दिया केकड़ी। केकड़ी अजमेर से अजमेर खुद दूसरा, उसके बाद ब्यावर, तीसरा केकड़ी। केकड़ी तो राजस्थान के 3 जिले बना दिए गए हैं एक जिलों से पूर्व में। तो पूर्व में अजमेर था, अजमेर का कौन कितने हिस्से हो गए? 3, एक अजमेर, एक ब्यावर, एक केकड़ी। एक अजमेर, एक ब्यावर, एक केकड़ी। तो अब ये तीनों जिले पहले भी आंतरिक जिले थे, और पहले आंतरिक जिलों में एक ही जिला था अजमेर। तो देखो अपन ने आंतरिक जिले पहले कितने पढ़े? 3, नागौर, जोधपुर, अजमेर, और इन्हीं 3 जिलों से कितने बन गए? 3, 6, 8 जिले। तो 8 जिले आंतरिक जिले बन गए 3 जिलों से ही। तो अपन ने मुश्किल क्या लगा? मुश्किल कुछ नहीं है, जो अपन ने पहले पढ़ रखा है उसी का पार्टीशन करना है, उसी में नए जिले बने, नागौर, जोधपुर, अजमेर। उसके बाद जो अपन ने पूर्व में पढ़ रखा है चौथा जिला, तो चौथा कौन सा है? पाली। पाली, पाली तो पहले भी पाली था, ठीक है, आंतरिक जिला था, और अब भी पाली आंतरिक जिला है। पहले भी पाली आंतरिक जिला था, और वर्तमान में भी पाली आंतरिक जिला है। उसके बाद पाली के बाद अपन पढ़ते थे राजसमंद। पाली का कोई विभाजन नहीं किया गया, पाली का कुछ हिस्सा लेकर ही और अजमेर का हिस्सा लेकर नया जिला बनाया था ब्यावर, ठीक है। उसके बाद जो 5वां जिला है अपना, वो कौन सा है? राजसमंद। राजसमंद तो पहले भी राजसमंद एक आंतरिक जिला था, और वर्तमान में भी आंतरिक जिला है। वर्तमान में भी क्या है? आंतरिक जिला। पूर्व में भी आंतरिक जिला था, और वर्तमान में भी आंतरिक जिला है। देखो अपन उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं जो पहले पढ़ रखा है अपन ने, नया कुछ नहीं जोड़ रहे। पहले नागौर भी था, नागौर के 2 हिस्से हुए, जोधपुर भी था, जोधपुर के 3 हिस्से हो गए, अजमेर था, अजमेर के 3 हिस्से हो गए, पाली खुद भी अब भी है, एक ही हिस्सा है, राजसमंद पहले भी था और अब भी है। उसके बाद राजसमंद के बाद अपन पढ़ते थे टोंक, अजमेर के नीचे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा तो आंतरिक जिला नहीं था, बॉर्डर लाइन पे था, ठीक है, भीलवाड़ा बॉर्डर लाइन पे था। उसके बाद पढ़ते थे टोंक, छठा कौन सा था? टोंक। ये वर्तमान में भी आंतरिक जिला है, और इसका कोई विभाजन नहीं किया गया, वैसा का वैसा है, वैसा का वैसा है। तो यहाँ पे टोंक। उसके बाद जो अपना 7वां था वो कौन सा था? दौसा। 7वां था यहाँ बूंदी, अपना कोटा के पास, कौन सा था? बूंदी। ये पहले भी आंतरिक जिला था और अब भी आंतरिक जिला है, बूंदी। बूंदी तो ये पहले भी आंतरिक जिला था और वर्तमान में भी आंतरिक जिला ही है बूंदी, ठीक है। तो अपन पहले वाले पढ़ रहे हैं, उन्हीं का पार्टीशन करके जो नए जिले बने उनके हिसाब से निकाल रहे हैं अपन अब नए वाले कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, नया जिला बना दिया, अपन पहले वाले ही पढ़ रहे हैं, उन्हीं से अपन याद करेंगे। अब 8वां जिला, ठीक है, बूंदी पहले भी था। अब अपन पढ़ते हैं दौसा के बारे में, क्योंकि दौसा पहले भी आंतरिक जिला था और वर्तमान में भी आंतरिक जिला है। दौसा पहले भी आंतरिक जिला था और वर्तमान में भी आंतरिक जिला है, ठीक है। दौसा पहले भी आंतरिक जिला था और वर्तमान में भी आंतरिक जिला है। तो देखो आंतरिक जिले पहले कितने थे? 8, और वर्तमान में कितने हैं? 22। तो पहले के 8 है, तुम्हें याद है, नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, टोंक, बूंदी, दौसा। तो उन्हीं 8 जिलों से कितने जिले बने हैं? देखो नागौर से बन गया 2, नागौर, डीडवाना,
जोधपुर से बन गए 3, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी। अजमेर से बन गए अजमेर, ब्यावर, केकड़ी। पाली से पाली, राजसमंद से राजसमंद, टोंक से टोंक, बूंदी से बूंदी और दौसा से दौसा। ठीक है, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो इनसे 13 जिलों का विभाजन किया गया है। तो उन्हीं जिलों के बारे में अपन देख रहे हैं। तो पहले वाले अपने आगे 19 जिले, 13 जिले, सॉरी। ठीक है, तो 13 जिलों में कौन कौन से आ गए? पहले भी नागौर था, अब भी नागौर है। पहले जोधपुर था, जोधपुर अब भी है। जोधपुर का हो गया 3 विभाजन, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी। उसके बाद अजमेर का हो गया 3, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी। पहले भी थे और अब भी है। पाली अब भी है, पहले भी था। उसके बाद राजसमंद पहले भी था और अब भी है। टोंक पहले भी था और अब भी है। दौसा पहले भी था, अब भी है। बूंदी पहले भी था और अब भी है। ठीक है, तो अपने हो गए 13 जिले। तो 13 जिले किनसे बने हैं? जो 8 जिले बने हैं पूर्व वाले, उन्हीं से नए जिलों का रूपांतरण किया गया है। अब बात करते हैं, देखो अपन ने पहले के 8 पढ़े थे और अब उन 8 जिलों से क्या बन गया? 13 जिले। ठीक है, तो अपन ने 13 जिले तो याद हो गए क्योंकि पहले 8 जिले पढ़ रखे अपन ने, और 8 ही जिलों से 13 जिलों का रूपांतरण होगा। उसके बाद अपन अब पढ़ेंगे कि आंतरिक जिलों में 3 तो ऐसे जिले हैं जो पहले बॉर्डर लाइन पर थे और अब कितने हो गए? आंतरिक पे हो गए। तो अब उन 3 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। अब उन 3 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। तो वो 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला तो है अपना सीकर, सीकर जो कि आंतरिक जिला हुआ है। आंतरिक जिला पहले बॉर्डर लाइन पर था और अब कौन सा है? आंतरिक जिला। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जयपुर। जयपुर देखो, पहले ये बॉर्डर लाइन पर था, हरियाणा से सीमा टच होती थी। अब ये कौन सा हो गया? आंतरिक जिला। अब जयपुर से ही कौन सा बना है? जयपुर से एक नया जिला बना है, दूदू। तो वो भी आंतरिक जिला ही होगा, जयपुर से बनाया तो। एक तो हो गया सीकर, एक जयपुर, और जयपुर से एक जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण, सीकर। नीम का थाना वाला भाग किसका है? सीकर का। उसके बाद जयपुर का। जयपुर से क्या बना है? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण, ठीक है, जयपुर ग्रामीण। उसके बाद जयपुर का ही एक नया जिला बना है, कौन सा? दूदू, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है दूदू। जो 3 आंतरिक जिले थे जो पहले बॉर्डर लाइन पर थे, वो आंतरिक जिले बन गए। कौन कौन से? सीकर, जयपुर और जालोर। तो उन्हीं से ही देखो, सीकर तो अकेला है, वो पहले बॉर्डर लाइन पर था और अब वर्तमान में आंतरिक जिले में। उसके बाद जयपुर के 3 हिस्से हो गए, जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दूदू। उसके बाद अपन पढ़ रहे जालोर। जालोर, जालोर। तो अपन ने ये 3 आंतरिक जिले में शामिल किया है जो पहले बॉर्डर लाइन पर थे। उन्हीं 3 जिलों से कितने जिलों का निर्माण हो गया? 5 जिलों से। 5 जिलों का, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और जालोर। तो 13 तो हो गए पहले के जो 8 आंतरिक जिले उनसे। उसके बाद जो 12 3 थे उनसे ही आंतरिक जिले बन गए 5। 13 और 5 18। तो 18 जिलों का तो अपन ने रूपांतरण कर दिया है। अब बचे कितने? बचे कितने? 18 जिलों का तो अपन ने रूपांतरण कर दिया है, ठीक है। और आंतरिक जिले कितने हैं? 22। तो ये कितने हो गए पूरे, ठीक है। अब जो नए जिले बनाए गए हैं, जो नए जिले बनाए गए हैं, ठीक है, ये सांचौर का भाग हो गया जालोर, ठीक है। उसके बाद जो नए जिले बनाए गए, अब नए जिले कौन कौन से बनाए गए हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। एक तो बनाया गया है अपना भीलवाड़ा से, कौन सा? शाहपुरा।
जो भीलवाड़ा है उससे कौन सा बनाया है? शाहपुरा। शाहपुरा। एक तो हो गया नया जिला शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा। उसके बाद उदयपुर का कौन सा बना है? सलूम्बर। सलूम्बर। दूसरा बना है सलूम्बर, क्योंकि किसका हिस्सा है? उदयपुर का। ठीक है। और तीसरा कौन सा बना है? बाड़मेर का ही, बाड़मेर का बालोतरा। 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 तीसरा बना है बालोतरा। और चौथा जिला। ठीक है। शाहपुरा। शाहपुरा तो किससे बना है? उदयपुर से। उसके बाद सलूम्बर। सलूम्बर किससे बना है? उदयपुर से। और शाहपुरा भीलवाड़ा से, सॉरी। और बालोतरा बाड़मेर से। अब है कि करौली का एक नया जिला बना है जिसे बोला है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। चौथा जिला होगा गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। ये हो गए 4 जिले। देखो, पहले 12 जिले थे, 25, अब हो गए 28। पहले 25 थे, उसमें से 3 जिले जो बॉर्डर लाइन पर थे वो अब आंतरिक जिले हो गए। कौन कौन से? सीकर, जयपुर और जालौर। अब इन्हीं 3 जिलों से नए 3 जिले बने हैं। कौन कौन से? नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड और सांचौर। तो ये 3 जिलों, उन 3 जिलों की सीमा ले ली। उसके बाद जो नए 3 जिले बने हैं, नए 3 जिले कौन कौन से बने? अनूपगढ़ जो गंगानगर का हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद अलवर का खैरतल और भरतपुर का डीग। भरतपुर का डीग। पहले सीकर, जयपुर, जालोर। तो सीकर का नीम का थाना, जयपुर का कोटपुतली बहरोड और जालोर का सांचौर। और 3 जिले नए कौन से? अनूपगढ़, डीग और खैरतल। तो ये तो हो गए बॉर्डर लाइन पर, जो पहले 25 थे, अब 28 हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं आंतरिक जिलों की। तो पहले आंतरिक जिले थे 8 और अब वर्तमान में हो गए हैं 25। तो आंतरिक जिले जो 8 थे, उन्हीं 8 जिलों से 13 जिलों का निर्माण हुआ है। जो पहले आंतरिक 8 जिले थे, उन्हीं आंतरिक जिलों से कितने जिलों का निर्माण हुआ है? 13 जिलों का। वो 13 जिले कौन कौन से हैं? पहले अपन नागौर पढ़ते हैं। नागौर से बने 2 जिले, नागौर और डीडवाना कुचामन। उसके बाद जोधपुर, जो पहले आंतरिक जिला पड़ता था। तो पहले का आंतरिक जिला पड़ता है जोधपुर। जोधपुर से बन गए 3, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। तो 3 तो इससे बन गए। उसके बाद अजमेर से बने हैं 3, अजमेर खुद, फिर अजमेर और पाली का कुछ हिस्सा मिलाकर ब्यावर और एक केकड़ी। तो 3 जिले अजमेर से बन गए। उसके बाद पाली। तो नागौर, जोधपुर और अजमेर, इन तीनों जिलों का पार्टीशन हुआ है। नागौर का 2 भागों में, जोधपुर का 3 भागों में, अजमेर का 3 भागों में। और पाली पहले भी था और अब भी है, राजसमंद पहले भी था, अब भी है, टोंक पहले भी था और अब भी है, बूंदी पहले भी था, अब भी है, दौसा पहले भी था, अब भी। तो पहले के 8 जिलों से कितने जिले बन गए? 13 जिले। तो पहले आंतरिक जिलों से कितने बन गए? आंतरिक जिलों से पूर्व वाले आंतरिक जिलों से, पूर्व आंतरिक जिलों से, पूर्व आंतरिक जिले थे 8 और 8 में से कितने बढ़ गए? 13। उसके बाद 3 जो बॉर्डर लाइन पर थे और वो अब आंतरिक जिले बढ़ गए। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? सीकर, जयपुर और जालोर। सीकर, जयपुर के बन गए 3 जिले। जयपुर से 3 जिले कौन कौन से बने? जयपुर खुद, जयपुर ग्रामीण और दूदू। तो अब इन 3 जिलों से कितने जिले बन गए? 5 प्लस में 5, अब हो गए 18। तो 18 जिले अपने याद हो गए। अब 18 जिलों में अब बचे कितने? 4 जिले। वो 4 जो नए जिले बने हैं वो कौन कौन से हैं? शाहपुरा भीलवाड़ा का बना है, सलूम्बर उदयपुर से बना है, बालोतरा बाड़मेर से बना है और गंगापुर सिटी करौली से बना है। तो ये अपने 4
ये हो गए अपने 22, ये हो गए आंतरिक। ठीक है, अब वर्तमान के, तो वर्तमान में कितने हो गए अब 22 जिले। तो देखो अपन ने बाहरी जिले पढ़े, फिर उसके बाद आंतरिक जिले पढ़े, और उनको इसी हिसाब से याद किया है जो अपन ने पहले पढ़ रखा है। अपन ने नया कुछ नहीं जोड़ा, जो पहले पढ़ रखा है उन्हीं से नए जिले का रूपांतरण किया है। अब अपन बात करते हैं कि संभागों के बारे में, कि राजस्थान में संभाग की स्थिति क्या है। जो पहले 7 संभाग थे, अब वर्तमान में 10 संभाग है, तो उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अब तो मैंने इस हिसाब से कराया कि जो पहले का पढ़ रखा है वही आपको उसी में नया जोड़ के ऐड कर लिया जाए। जो अपन ने पहले पढ़ रखा है, बॉर्डर लाइन में अब 4 जिले शामिल किए गए हैं, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरौड़, खैरताल और ढीग, अनूपगढ़ और सांचौर। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अब अपन पढ़ेंगे संभागों के बारे में, कि राजस्थान में संभाग की स्थिति क्या है। क्योंकि राजस्थान में देखो पहले आंतरिक जिले 8 थे, अब 8 से कितने बढ़े 13, उसके बाद 3 आंतरिक बाहरी जिले थे जो कि अब आंतरिक बने, उन 3 जिलों से कितने बने 5, और बचे जो 4 हैं जो जिले बने हैं नए। कौन कौन से? शाहपुरा, सलूम्बर, बालोतरा और गंगापुर सिटी। तो अब हो गए 22। तो अपन ने पहले के सिस्टम से पढ़ा है कि जो अपन ने पहले पढ़ रखा है वो उसी के हिसाब से, अपने नया कुछ ऐड नहीं किया उसमें। उन्हीं से जो जिले बने हैं, उन्हीं से जो रूपांतरण हुआ है, उन्हीं के बारे में अपन ने पढ़ा है। अब अपन बात करेंगे संभागों के बारे में। अब पहले कितने संभाग थे? 7 संभाग, और अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 10 संभाग। तो अब 3 नए जो संभाग बने उनके बारे में भी, कि कौन कौन से नए संभाग बने हैं और नए संभागों में क्या स्थिति रूपांतरण हुई है, तो उसके बारे में भी अपन जानेंगे संभागों के बारे में। तो पूर्व में संभाग कितने थे? पूर्व में थे 7 संभाग। अब वर्तमान में कितने हैं? 10 संभाग। 10 संभाग। जिस प्रकार अपने जिले तैयार किए हैं, पहले के ही पढ़े हुए उन्हीं में ही रूपांतरण किया है, उसी प्रकार अपन संभाग पढ़ेंगे, नया कुछ नहीं जोड़ेंगे। जो अपन ने पहले पढ़ रखा है उन्हीं में ही थोड़ा थोड़ा ऐड करके उन्हीं के जो नए जिले बने विभाजित किए हैं उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले थे 7 संभाग, अब वर्तमान में हो गए 10 संभाग। तो पहले का जो संभाग था पूर्व का, कौन सा था? बीकानेर। तो बीकानेर जो संभाग था वो पहले भी संभाग था और वर्तमान में भी संभाग है। ठीक है, पहले इसमें कितने थे? 4 जिले। पूर्व में कितने थे? 4 जिले, और वर्तमान में भी कितने हैं? 4 जिले। वर्तमान में कितने हैं? 4 जिले। तो बीकानेर संभाग में पहले भी 4 जिले थे और वर्तमान में भी 4 जिले ही है। पहले भी ये संभाग था और वर्तमान में भी ये संभाग है, इसमें जिलों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं अपन पहले कौन कौन से जिले आते थे। तो पहला आता था गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा बीकानेर। तो ये 3 जिले पहले भी ये बीकानेर संभाग में आते थे और वर्तमान में भी ये 3 जिले बीकानेर संभाग में आते हैं। अब जो नया ऐड हुआ है वो कौन सा है? चौथा अनूपगढ़। गंगानगर इसमें शामिल है और बीकानेर भी इसमें शामिल है, तो अनूपगढ़ को शामिल करना ही पड़ेगा, इसको कहां अलग फेंक देंगे। उसके बाद हटा कौन सा है? ये कौन सा है? नया जिला कौन सा शामिल हुआ है? अनूपगढ़। नया जिला है अनूपगढ़। और पूर्व में क्या था? छोटा क्या है? चूरू। पहले चूरू जिला बीकानेर संभाग में आता था, अब ये चूरू जिला है वो बीकानेर से निकाल दिया गया है और चूरू की जगह कौन सा ऐड कर लिया है? अनूपगढ़। जिलों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले भी 4 थे और वर्तमान में भी 4 है। उसके बाद अपन दूसरा संभाग पढ़ते हैं सीकर। दूसरा संभाग कौन सा है? संभाग सीकर। ये कौन सा है? नया संभाग है। सीकर संभाग कौन सा है? नया संभाग।
नया संभाग बनाया गया है सीकर संभाग। अब सीकर संभाग नया बनाया है तो इसमें अपन जानेंगे कि जिलों की संख्या कितनी है। तो इसमें नए जिले हैं 4। ये संभाग नया ही बनाया है, नया संभाग है सीकर संभाग। और सीकर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। वो 4 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो चूरू अपन ने छोड़ दिया था, हटा दिया था बीकानेर संभाग से। बीकानेर से चूरू हटा दिया था तो उसको किस में ऐड करेंगे? सीकर संभाग में। चूरू, दूसरा झुंझुनू, तीसरा सीकर, और सीकर से ही नया जिला कौन सा बना है? नीम का थाना। तो नीम का थाना किस में आएगा? इसी में आएगा, नीम का थाना। ये कौन सा है? नया जिला। नया जिला, नया जिला कौन सा हो गया? नीम का थाना। इसमें कितने जिले आ गए? 4 जिले, नया संभाग है। पहले चूरू किस में आता था? बीकानेर में। अब किस में आता है? सीकर में। झुंझुनू और सीकर ये पहले किस में आते थे? जयपुर संभाग में। अब किस में आते हैं? सीकर संभाग में। जब सीकर खुद सीकर संभाग में है तो सीकर का ही जिला बनाया एक नया, नीम का थाना। वो किस में आएगा? वो भी सीकर में ही आएगा, तो नीम का थाना। अब तीसरा संभाग पढ़ते हैं अपन, जयपुर। ये पहले भी संभाग था और वर्तमान में भी संभाग है। पहले भी संभाग था और वर्तमान में भी संभाग है। पहले इसमें आते थे 5 जिले। पहले कितने आते थे? 5 जिले। और वर्तमान में कितने आते हैं? 7 जिले। पहले कितने आते थे? 5 जिले और वर्तमान में कितने आते हैं? 7। पूर्व में थे 5 और वर्तमान में है 7, तो 7 संभाग है। तो 7 जिले तो 7 जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले जयपुर आता था, अब भी आता है जयपुर। तो जयपुर के 3 हिस्से बने, तो वो किस में जाएंगे? वो भी जयपुर में ही आएंगे। जयपुर से किसने बने? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। तीसरा कौन सा बना है? दूदू। चौथा कौन सा आता है? जयपुर के बाद अलवर। अलवर पहले किस संभाग में था? जयपुर में, और अब भी जयपुर में ही है। कौन सा है? अलवर। अब अलवर से नया जिला बना है, कौन सा? खैरतल। वो किस में जाएगा? जयपुर में ही। जब अलवर जयपुर में है तो वो भी जयपुर में ही आएगा, खैरतल। उसके बाद जयपुर बहरौड़, जयपुर कोटपुतली बहरौड़। ठीक है, तो जयपुर से एक और बना है, कौन सा? कोटपुतली बहरौड़। कोटपुतली बहरौड़। कोटपुतली बहरौड़। तो ये किस में आएगा? ये किसका हिस्सा था? जयपुर का। और अलवर का बहरौड़। तो ये दोनों किसमें हो गया? जयपुर में, क्योंकि अलवर भी खुद जयपुर में है। उसके बाद जो 7वां है, दौसा। दौसा पहले जयपुर संभाग में था और वर्तमान में किस संभाग में है? जयपुर संभाग में। दौसा ये कौन सा है? नया जिला। ये भी कौन सा है? नया। ये कौन सा है? नया। और ये कौन सा है? नया। तो 4 तो ऐसे जिले हैं जो कि नए जिले हैं, और उन 4 जिलों को किसमें जोड़ा गया है? जयपुर संभाग में। तो जयपुर में कितने हो गए? 7 जिले। अब जो अगला है वो कौन सा पड़ता है अपन? भरतपुर। भरतपुर। तो भरतपुर में पहले कितने थे? भरतपुर में पहले थे 4। पहले जिले कितने थे भरतपुर में? 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अब वर्तमान में भरतपुर संभाग में है 6 जिले। भरतपुर में है वर्तमान में 6 जिले। पहले कितने थे? 4, और अब वर्तमान में कितने हो गए? 6 जिले। तो अब 6 जिले कौन कौन से हो गए उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भरतपुर में पहले कौन सा आता था? भरतपुर। अब भी आएगा भरतपुर। तो
भरतपुर। भरतपुर से नया जिला कौन सा बना है? डीग। तो डीग किस में आएगा? इसी में डीग। धौलपुर। धौलपुर किस में आएगा? इसी संभाग में, पहले भी इसी में था और अब भी इसी में है। चौथा कौन सा आएगा? करौली। पहले भी इसी में था और अब भी इसी में। अब करौली से ही एक नया जिला बना है, गंगापुर सिटी। तो करौली इस संभाग में है, भरतपुर में, तो गंगापुर सिटी किस में आएगा? इसी में। पांचवा कौन सा? गंगापुर सिटी। छठा, छठा कौन सा है? सवाई माधोपुर। पहले कौन सा था? पहले भी सवाई माधोपुर इसी में था, तो अब भी किसी में है? इसी में। तो नया जिला कौन कौन सा हो गया? ठीक, नया जिला हो गया। उसके बाद गंगापुर सिटी हो गया नया। चार जिले पहले थे, वो अब भी चारों के चारों वही जिले संभाग में आ रहे हैं, लेकिन दो जिले नए बनाए गए हैं। एक तो भरतपुर से डीग, एक करौली से गंगापुर सिटी, और वे दोनों ही इसी संभाग में शामिल है। उसके बाद भरतपुर के बाद पढ़ते हैं अपन कोटा संभाग। कोटा संभाग, तो कोटा संभाग के बारे में देखो। पांचवा संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। तो कोटा संभाग में पहले 4 जिले थे और वर्तमान में भी कितने हैं? 4 ही जिले। कोटा संभाग में जिलों का आवंटन से पहले भी 4 जिले थे और वर्तमान में भी 4 ही जिले, और वही जिले हैं जो पूर्व में 4 जिले थे। ये कोटा संभाग वैसा का वैसा, इसमें कोई रूपांतरण नहीं किया गया। कौन कौन से जिले? कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, ये 4 जिले। तो कोटा संभाग जैसा पहले 4 जिले थे और वर्तमान में भी 4 ही जिले हैं, तो इसमें कोई रूपांतरण नहीं किया गया। उसके बाद जब रूपांतरण नहीं किया गया तो ये अपने पहले ही पढ़ रखा है कोटा संभाग के बारे में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो पहले भी इसमें 4 संभाग थे और 4 जिले थे, सॉरी, और वर्तमान में भी 4 जिले। उसके बाद छठा संभाग पढ़ते हैं अपन उदयपुर। उदयपुर पहले इसमें कितने थे? 6 जिले। पहले उदयपुर संभाग में कितने जिले थे? 6 जिले। और वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में है 5 जिले। पहले थे 6 और वर्तमान में है 5 जिले। तो 5 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में भी देखते हैं। 5 जिले, तो उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं और पहले थे 6 जिले। तो उदयपुर में आ गया उदयपुर खुद, ठीक है, उदयपुर खुद आ गया। एक तो हो गया उदयपुर। उदयपुर से नया जिला कौन सा बना है? सलुम्बर। तो सलुम्बर किस में जाएगा? जब उदयपुर इसमें है तो उसी, वो भी सलुम्बर में, सलुम्बर भी उदयपुर में आएगा, सलुम्बर। उसके बाद तीसरा जिला राजसमंद। राजसमंद पहले भी इसी संभाग में आता था और अब भी इसी संभाग में आता है, राजसमंद। चौथा जिला चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ पहले भी इसी में आता था और वर्तमान में भी इसी में आता है, चित्तौड़गढ़। पांचवा जिला, पांचवा जिला जो कि भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में आता था और अब वर्तमान में किसमें कर दिया? उदयपुर में शामिल कर दिया, क्योंकि भीलवाड़ा से 2 जिले बना दिए, तो भीलवाड़ा खुद और दूसरा शाहपुरा। तो शाहपुरा तो चला गया अजमेर में और भीलवाड़ा रह गया उदयपुर संभाग में। तो उदयपुर संभाग, तो उदयपुर संभाग में कौन सा आ गया? भीलवाड़ा। पांचवा, पांचवा हो गया भीलवाड़ा। अब 7वां संभाग, 7वां संभाग जो कि नया संभाग बना है बांसवाड़ा। नया संभाग कौन सा बना है? बांसवाड़ा। उसके बारे में देख लेते हैं। बांसवाड़ा ये कौन सा है? नया संभाग।
पहले कौन सा नया संभाग पड़ा था? सीकर। और दूसरे का आ गया बांसवाड़ा। इसमें कितने जिले हैं? 3 जिले। बांसवाड़ा नया संभाग बनाया गया है, तो नए संभाग में कौन कौन से जिले? 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और तीनों ही राजस्थान के दक्षिणी भाग के जिले। डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा और तीसरा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। तो ये तीनों ही जिले हैं जो कि बांसवाड़ा संभाग में आते हैं। और ये कौन सा संभाग है? नया संभाग है, राजस्थान का नया संभाग है। और नए संभाग में पहले अपन नया संभाग कौन सा पढ़ा था? सीकर। उसके बाद पढ़ रहे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो 3 जिले इसमें शामिल कर दिए। अब पढ़ेंगे 8वां संभाग। और 8वां संभाग नया संभाग है, कौन सा? पाली संभाग। तो उसके बारे में भी देखेंगे। 8वां संभाग कौन सा है? पाली। तो पहले मैं इसको मिटा दूं। 8 संभाग आ जाएंगे क्या? देखते हैं 8वां संभाग कौन सा है? पाली। पाली में कौन सा है? पाली कौन सा संभाग है? नया संभाग। नया संभाग, नया संभाग है। इसमें कितने जिले आ रहे हैं नए संभाग में? पालिके में 4 संभाग आते हैं, 4 जिले आते हैं। कितने? 4 जिले। और 4 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो, राजसमंद किसमें चला गया? उदयपुर में। तो इसमें आएगा पाली खुद। पहला पाली, दूसरा, ठीक है। तो पाली इसमें आ गया तो जालोर आएगा। जालोर संभाग, जालोर जिला। तो जालोर 2 हिस्सों में, कौन सा? सांचौर और जालोर। इसमें आ गया जालोर। और दूसरा, तीसरा हो गया सांचौर। बचा कौन सा? चौथा। तो चौथा कौन सा आएगा इसमें? सिरोही। क्योंकि सिरोही किसमें, पहले किसमें आता था? सिरोही उदयपुर में। और अब किसमें आएगा? पाली संभाग में। चौथा हो गया सिरोही। तो अपन ने 8 संभाग कंप्लीट कर दिए हैं। और 9, 10 2 संभाग बचे। कौन सा? एक तो जोधपुर और एक अजमेर संभाग। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। अपन जो संभाग पढ़ रहे हैं वो सारे संभाग कौन से पढ़ रहे हैं? पहले वाले हिसाब से, पहले वाले के जो क्रम है उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो 7वां संभाग, 9वां संभाग कौन सा है अपना? 9वां संभाग। 9वां संभाग अपना जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग पहले भी संभाग था। पहले कितने जिले आते थे? 6। और वर्तमान में कितने आते हैं? 6 जिले। पहले जोधपुर संभाग में कितने जिले आते थे? 6 जिले। और वर्तमान में कितने जिले आते हैं? 6 ही जिले। तो पहले भी 6 जिले आते थे और वर्तमान में भी 6 ही जिले आते हैं। उसके बाद अब 6 जिले कौन कौन से आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एक तो जोधपुर खुद। और जोधपुर कितने टुकड़े हुए? 3 टुकड़े। कौन कौन से? फलौदी, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर दूसरा जोधपुर ग्रामीण, तीसरा फलौदी, चौथा, देखो जोधपुर खुद आएगा। जोधपुर के हो गए 3 टुकड़े, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर पहले भी आता था और अब भी आएगा। तो बाड़मेर कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े। एक तो बाड़मेर खुद और एक बालोतरा। बाड़मेर और छठा कौन सा? बालोतरा।
तो राजस्थान के जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले। पूर्व में भी कितने जिले आते थे? 6। और वर्तमान में कितने आते हैं? 6 ही जिले। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, हल्द्वानी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। उसके बाद जो अपना लास्ट संभाग है वो कौन सा है? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग 10वां हो गया अपना अजमेर। अजमेर संभाग में पहले कितने जिले आते थे? 4 जिले। पहले कितने आते थे? 4 जिले। अब वर्तमान में कितने आते हैं? 7 जिले। पहले 4 जिले आते थे और वर्तमान में हो गए 7 जिले। और 7 जिले वाले संभाग पहले कौन सा पढ़ा था? जयपुर। और अब कौन सा पढ़ रहे हैं? अजमेर। अजमेर। 7 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लो। पहले तो अजमेर के बारे में, अजमेर खुद है। अजमेर, अजमेर के कितने टुकड़े हो गए? 3। उसके बाद ब्यावर, तीसरा टुकड़ा केकड़ी। तो अजमेर संभाग में अजमेर जिला पहले भी था, तो उसी अजमेर में अब 3 जिले बन गए, अजमेर, ब्यावर और केकड़ी। और तीनों किसमें आएंगे? अजमेर संभाग में। तो 3 जिले तो ये हो गए। उसके बाद नागौर। नागौर किसमें आता था? अजमेर संभाग में। और अब भी किसमें आएगा? अजमेर में ही। और नागौर कितने हिस्से गए? 2। नागौर। 5वां डीडवाना नागौर, डीडवाना कुचामन। ठीक है, डीडवाना कुचामन। उसके बाद जो छठा है, पहले टोंक जिला आता था अजमेर संभाग में और अब भी अजमेर संभाग में ही आएगा। ठीक है, पहले किस में आता था? अजमेर में। और अब भी किस में आएगा? अजमेर में। तो छठा हो गया अजमेर, सॉरी छठा हो गया टोंक। टोंक। उसके बाद भीलवाड़ा आता था पहले संभाग में, अजमेर संभाग में। और वर्तमान में अजमेर जो भीलवाड़ा संभाग, भीलवाड़ा जिला है वो किसमें आता है? उदयपुर संभाग में। और भीलवाड़ा का एक नया जिला बना था, कौन सा? शाहपुरा। तो वो किसमें आएगा? अजमेर में, शाहपुरा। शाहपुरा। तो ये हो गए राजस्थान के संभाग। कितने? 10 संभाग। तो राजस्थान के 10 संभाग, पहले 7 संभाग थे, तो उन 7 संभागों के बारे में ही जाना है। उसके बाद उसमें जो 3 नए संभाग ऐड हुए हैं उनके बारे में जाना है कि कौन कौन से नए संभाग ऐड हुए। तो अब उनके बारे में देखते हैं। तो देखो पहले कौन कौन से थे? बीकानेर, पहले 4 जिले थे, अब भी 4 जिले। कौन सा हटा है? चूरू। चूरू किसमें चला गया? सीकर में। और चूरू की जगह कौन सा आ गया? अनूपगढ़, जो कि गंगानगर का हिस्सा है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़, तो 4 हो गए किसमें? बीकानेर संभाग में। उसके बाद सीकर संभाग, उसके बाद सीकर संभाग। तो सीकर में जब चूरू वहां से बीकानेर से हट गया तो चूरू किसमें आएगा? सीकर में, शेखावाटी वाला आएंगे। इसमें आ गए सीकर, नया संभाग भी है। तो नया संभाग है तो इसमें कौन होगा? चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना, क्योंकि नीम का थाना नया जिला बना है। तो 4 इसमें आ गए। उसके बाद जयपुर में, जयपुर में 5 संभाग थे पहले और वर्तमान में हो गए 7। तो अब उनमें पहले जयपुर आता था, वर्तमान में जयपुर आता है। जयपुर क्या हो गए? 3 हिस्से, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, और एक नया हिस्सा कौन सा है जो जयपुर और अलवर का मिक्स है? वो है कोटपुतली बहरौल। तो 4 तो ये हो गए जयपुर के। उसके बाद 5वां अलवर। अलवर के 2 हिस्से हो गए, अलवर और खैरतल, अलवर और खैरतल। उसके बाद 2 साल पहले भी आता था और वर्तमान में भी आता है। तो 7 जिले हो गए जयपुर संभाग में। उसके बाद भरतपुर संभाग में, भरतपुर में पहले 4 थे और वर्तमान में हो गए 6। तो पहले 4 थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। अब भरतपुर का एक नया जिला बना है, डीग। और करौली का नया जिला कौन सा बना है? गंगापुर सिटी। तो ये किस में आएंगे? ये भी भरतपुर संभाग में। उसके बाद कोटा संभाग, कोटा में पहले 4 थे, कोटा, 12, झालावाड़, बूंदी। तो वर्तमान में भी 4 ही है। उसके बाद पढ़ते हैं अपन उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में पहले कितने थे? 6 और वर्तमान में कितने हैं? 5। वर्तमान में 5 कौन कौन सा है? उदयपुर, उदयपुर से एक नया जिला कौन सा बना है? सलूमबाग। उसके बाद राजसमंद,
बाद चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये नए जिले बने, जो नए संभाग है। उसके बाद भरतपुर के बाद उदयपुर के बाद बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 3 जिले आते हैं, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये नया संभाग बना है, इसमें 3 जिले। तो राजस्थान का सबसे कम जिले किसमें, किस संभाग में, संभाग में, बांसवाड़ा संभाग में। उसके बाद 8वें नंबर पर आता पाली, पाली संभाग। पाली संभाग में नया जिला, नया संभाग है, और इसमें भी कितने आते हैं, 4। पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही। पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही। देखो नया नया संभाग कौन कौन सा बना, एक तो बांसवाड़ा, एक पाली और एक सीकर। 3 संभाग बने, और तीनों में ही संख्या कितनी है, जिलों की संख्या 4-4। 3 संभाग बने, तो पाली, एक सीकर और एक बांसवाड़ा, और तीनों में ही 4-4 जिले हैं। उसके बाद जोधपुर संभाग, पहले भी 6 थे और वर्तमान में 6 हैं। जोधपुर में हो गए 3 टुकड़े, जोधपुर ग्रामीण, फरोदी, फिर जैसलमेर। बाड़मेर के 2 टुकड़े, बाड़मेर, बालोतरा। जालौर के 2 टुकड़े, जालौर, सांचौर। ठीक है, तो ये हो गए 6। उसके बाद ऊपर पढ़ते हैं अजमेर में। अजमेर में पहले थे 4, अब हो गए वर्तमान में 7। 7 कैसे हो गए, पहले नागौर आता था, अब इसके हो गए 2 टुकड़े, नागौर और डीडवाड़ा, कुचामन। पहले अजमेर आता था, अजमेर के हो गए 3 टुकड़े, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी। तो 3, 2, 5 जिले तो ये हो गए। अब बचे 2 जिले, तो 2 जिले कौन कौन सा, एक तो भीलवाड़ा, शाहपुर अलग हो गया, तो ये जिला आ गए, और टोंक पहले भी आता था, वर्तमान में भी आता। तो ये राजस्थान के नए जिले हैं। अगर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों की संख्या वाले संभाग, तो कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन संभाग है, एक तो जयपुर है और एक अजमेर। दोनों ही संभागों में कितने जिले आते हैं, 7-7 संभाग। उसके बाद 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6-6 जिलों की संख्या आती है, एक तो भरतपुर और एक जोधपुर। देखो 7 वाले कौन कौन से हैं, एक तो जयपुर और एक अजमेर। जयपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर। जयपुर में कितने, 7, अजमेर में कितने, 7। उसके बाद जो 6-6 जिले हैं उसके बारे में देखते हैं। जोधपुर, भरतपुर, जोधपुर, भरतपुर, जोधपुर, भरतपुर। इन दोनों में कितने हैं, 6-6 जिले। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर में 5, क्योंकि पहले वर्तमान पूर्व में थे 6, अब है 5 जिले। उसके बाद 4 जिले वाले संभाग, 4 जिले वाले संभाग हो गए 3 जिले। ठीक है, 3 संभाग कौन कौन से, बीकानेर हो गया, सीकर हो गया, कोटा हो गया और पाली हो गया। इनमें 3 संभाग थे जो नए, जो जिनमें जिलों की संख्या 4-4 ही है। उसके बाद एक संभाग जिसमें सर्वाधिक कम जिले आते हैं, वो कौन सा है, बांसवाड़ा संभाग। इसमें कौन सा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये थे राजस्थान के संभाग और जिले। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर कोई बिंदु में अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।